फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, मांग का नियम, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस टॉपिक के क्वेश्चन 5 या 3 नंबर के लिए आते हैं। सो अगर आपको 5 या 3 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए कंफर्म करने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपके 5 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है मांग का नियम। ये बहुत ही ईजी होता है और इस वीडियो को देखने के बाद मांग के नियम के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मांग का नियम सबसे पहले होता क्या है हम वो समझेंगे, फिर उसके बाद इसके एक डायग्राम और एक सारणी द्वारा हम मांग के नियम को क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तथा कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। मतलब सीधा सा होता है, अगर कोई भी वस्तु है और उसकी कीमत बढ़ जाती है, मतलब अगर उसकी कीमत प्लस हो रही है तो मांग क्या हो जाएगी, कम। मतलब अगर आपने चीनी खरीदने गए और चीनी की कीमत हो गई 10 रुपये किलो, अगर उसकी कीमत 10 रुपये किलो है तो आप उसको थोड़ा कम खरीदेंगे। मान लीजिए आप उसको खरीदेंगे सिर्फ 2 किलो की जगह 1 किलो, लेकिन अगर उसकी कीमत 5 रुपये हो गई तो आप थोड़ा ज़्यादा खरीदेंगे। मतलब आप उसको थोड़ा, पैसे कम हो गए हैं तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, तो मांग आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, जब कीमत घटेगी। सो अर्थात वस्तु की मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध होता है। अब एक डायग्राम है, अगर कीमत, सिंपल सा होता है मांग का नियम, अगर कीमत बढ़ गई तो मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर कीमत घट गई है तो मांग बढ़ जाएगी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत अगर घट जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। सो अब हम इसे एक सारणी द्वारा समझेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे पास एक सारणी है, यहाँ पर मैंने एक वस्तु ली है जिसका नाम है चीनी। अगर आपको कोई और दूसरी वस्तु लेना है तो आप वो ले लीजिए। मांग के नियम की पहले हम एक अनुसूची बनाएंगे, फिर एक रेखा चित्र से उसे समझेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास चीनी। अगर हमने कुछ यहाँ पर संभावनाएं दी है, अगर कैसे कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, या मांग कम जब होगी जब कीमत बढ़ेगी। तो चीनी की कीमत है, यहाँ पर हमने रुपयों में कीमत है और चीनी की मांग किलो में है। अगर चीनी की कीमत 25 रुपये हो गई तो चीनी की मांग 5 रुपये किलो। मतलब कि अगर चीनी की कीमत ज़्यादा है, 25 रुपये किलो सबसे ज़्यादा, तो आप चीनी को थोड़ा कम खरीदेंगे। मतलब आप 10 किलो की जगह उसे 5 किलो खरीदेंगे। मतलब चीनी की कीमत अगर बढ़ी है तो चीनी की मांग क्या हो गई, कम। अगर चीनी की कीमत थोड़ी कम हो गई, मतलब 25 रुपये किलो हो गई, तो आपने थोड़ा ज़्यादा खरीदा, मतलब 10 किलो खरीद लिया आपने, क्योंकि थोड़ी सस्ती हो गई है। अगर कोई चीज़ हम सस्ती हो जाती है तो उसे हम थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं, वही मांग का नियम होता है। और यहाँ पर सबसे कम, अगर चीनी की कीमत सिर्फ 15 रुपये किलो है तो आप उसे 15 किलो, मतलब उसको थोड़ा स्टॉक कर लेंगे, मतलब थोड़ी ज़्यादा खरीद लेंगे। सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर उसकी कीमत कम है, आप चाहेंगे कि अगर बढ़े ना उसके पहले पहले हम उसे थोड़ा ज़्यादा खरीद लें, तो आप उसे स्टॉक करके रखेंगे। तो यहाँ पर 15 रुपये किलो हम, मतलब 15 किलो हम उसे सबसे ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये 3 संभावनाएं हैं। अगर सबसे ज़्यादा कीमत है तो आप थोड़ा कम खरीदेंगे, अगर थोड़ी कम हुई तो आप थोड़ा मीडियम खरीदेंगे, और सबसे कम हो गई तो आप चीनी को सबसे ज़्यादा खरीदेंगे। मतलब उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम यही अनुसूची को यहाँ पर एक रेखा चित्र में लगाएंगे। जैसे हमने अभी देखा था, अगर चीनी की कीमत, यहाँ पर हमने 2 साइड ली, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। यहाँ पर हमने कीमत लिखी है और यहाँ पर मांग। अगर चीनी की कीमत 25 रुपये किलो थी तो उसकी मांग कितनी थी, 5। और अगर उसकी कीमत हो गई थी 20 रुपये किलो तो उसको हमने सिर्फ 10 किलो खरीदा था। सेम यहाँ पर हम ये डायग्राम से, जैसे हमने अनुसूची बनाई थी वैसे ही यहाँ पर हम एक डायग्राम, एक रेखा चित्र बना लेंगे। और अगर 15 रुपये किलो थी तब हमने चीनी को 15 किलो ही खरीदा था। मतलब दोनों क्या हो गई, कीमत और मांग इक्वल हो गई। सो ये हो गया हमारा मांग का नियम। ये एक रेखा चित्र और अनुसूची से हमने इसे बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अगर आपको ये इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है या अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।